हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शनपुर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी सीजीएल 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि 11 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का है। तो देखिए, इंग्लिश का पेपर सॉल्व कराने का बस इतना सा रीज़न है कि आपकी स्पीड मेंटेन हो जाए, है ना। स्पीड मेंटेन करना इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। आप कितना भी एक्यूरेट करिए, अगर आपकी स्पीड मेंटेन नहीं है तो आप चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, आप इसे करिए, तब तक हम चलिए। देखिए, जंबल सॉल्व करने का तरीका होता है कि आप देखें कि कौन से सेंटेंस से हमारे इसकी शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले हमने देखा डी, ए, डी, बी, यानी सी से शुरुआत नहीं हो रही है, सी को नहीं देखना है। तो अब आप देखिए कि ए और बी, अच्छा, ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं। देखिए, हम एक संभावना बता रहे हैं, है ना, एक पॉसिबिलिटी है। आप इसको देखिए, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी को चेक करेंगे। संभावना है, अगर दो सेंटेंस में डी से शुरुआत हो रही है तो मे बी पॉसिबल कि ये चीज़ें डी से ही शुरू हो। तो देखिए, डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक के बावजूद, अब देखिए, डी के बाद ए आना चाहिए या डी के बाद सी आना चाहिए। वाइल द एम्प्लॉइज, कुछ समझ नहीं आया, है ना। अगर हम देखें, डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक के बावजूद द बॉस अराइव एट द टाइम, है ना। द बॉस अराइव एट द मीटिंग ऑन टाइम, यानी हमें क्या मिल गया, हमें ये मिला कि हैवी ट्रैफिक था, उसके बावजूद बॉस मीटिंग में टाइम पर पहुंच गया। तो हमने क्या देखा, डिस्पाइट हैवी ट्रैफिक के बावजूद द बॉस अराइव्ड एट द मीटिंग ऑन टाइम। तो हमें क्या मिला, हमें डी मिल गया, डी के बाद सी मिल गया, सी के बाद बी मिल गया। अब किस ऑप्शन में ये है, टी, सी, बी, यानी पहले ही ऑप्शन में है, टिक किया, आगे बढ़े। समझ रहे हैं आप, ये चीज़ें कैसे दिखेंगी आपको, विथ प्रैक्टिस। अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें दिखने लगेंगी, ठीक है। चलिए, अगला देखिए क्या है। इडियम्स पूछा है आपका, ट्राइड वेरी हार्ड, है ना। ट्राइड वेरी हार्ड यानी बहुत मेहनत करना, ट्राइड वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करना। अब आप देखिए, ड्रू अ लाइन, एक लाइन बनाने में कितनी मेहनत लगी। रेल लाइक अ क्लॉकवर्क, जैसे घड़ी टिक 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 करके काम करता है, वैसे बारिश हो रही है, तो इसमें कौन सी मेहनत लग रही है ना। फेस द म्यूजिक, आप कहीं भी बैठ के कमरे में म्यूजिक सुन रहे हैं तो क्या आपको मेहनत करनी पड़ रही है, नहीं। यानी मूव्ड हेवन एंड अर्थ, अगर हम पृथ्वी से हेवन जा रहे हैं, यानी थोड़ी दूर का डिस्टेंस है, तो उसको कवर करने में मेहनत लगेगी, यानी यही इसका सही ऑप्शन होगा। आइए अगला देखिए, कॉमन एरर पूछा है, इट इज ही हु वर्क फॉर कंपनी फॉर मोर देन अ डिकेड। आपने देखा यहाँ पे फॉर लिखा है और टाइम भी दिया है, डिकेड यानी 10 ईयर, है ना, डिकेड यानी 10 ईयर। तो देखिए, फॉर भी है और डिकेड भी है, तो मतलब फॉर के साथ टाइम ड्यूरेशन किस सेंटेंस में, किस टेंस में देता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यानी हमें यहाँ पे जो है वर्क तो नहीं चाहिए, क्या चाहिए, हैज़ बीन वर्किंग चाहिए, क्योंकि ही है, ही के साथ रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हमें ही के साथ
ही के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज बीन लगाते हैं, हैज बीन, है ना। ही के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, तो हमें क्या चाहिए, हैज बीन चाहिए, यानी ये तो नहीं होगा, वर्क नहीं होगा, तो यानी इसी पार्ट में आपकी गलती है, ही हैज बीन। चलिए अगला देखिए क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली एक्सप्रेस गिवन पैसिव। आपको पैसिव दिया है, नहीं आपको एक्टिव दिया है, पैसिव में कन्वर्ट करना। आपने देखा हैव, जब आपने हैव देखा तो आपको क्या मिलना चाहिए, हैव बीन। अगर एक्टिव में हैव है तो पैसिव में हैव बीन मिलना चाहिए। तो हमने देखा हैव बीन किस में है जिसमें है, नहीं होगा, है जिसमें है, नहीं होगा। अच्छा ये हैव बीन है, लेकिन बाद में जब ये सेंटेंस बन जाएगा तो हैज बीन हो सकता है ना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हैज बीन हो सकता है। तो ये तो कट गया, नहीं होगा, ये तो कट गया, नहीं होगा। अब ये दोनों में से एक हो सकता है, ठीक। अब आपको देखना है कि जो चीज़ें यहाँ लिखी हैं एग्जैक्ट सेम चीज़ यहाँ लिखी होनी चाहिए। द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल, बाई द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल, बाई द टीचर ऑफ आवर स्कूल, यहाँ तक भी सही है। अब आप देखिए क्या कह रहा है, ऑलरेडी टेकन दिस ट्रेनिंग, टेकन दिस ट्रेनिंग, दिस ट्रेनिंग हैज ऑलरेडी। अच्छा देखिए ये क्या है, ऑलरेडी इसमें है, और आप देखेंगे तो ऑलरेडी इसमें नहीं है, तो यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर वीविंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इन स्पेस। एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का नाम बताइए जिससे हम धरती पे रह के स्पेस देखें। तो आप सबको पता है दैट इज टेलीस्कोप, इसमें तो कुछ जाना नहीं, वैल्यूकुलर मीन्स होता है दूरबीन, है ना। अगला देखिए क्या है, हैज बीन स्प्लिट एरर पूछा है आपसे, द विंडोज वॉलेंट बैंड ड्यूरिंग द स्टॉर्म यस्टरडे, है ना। जैसे बहुत ज़्यादा खतरनाक आंधी आ रही थी, तो कैसे दरवाजे का विंडो का दरवाज़ा खटपट 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 करता है ना। तो अब आप देखिए कि यहाँ आपको क्या चाहिए, बैंग्ड है, यानी ये वर्ब है, और आप सभी बच्चों को पता है कि वर्ब की विशेषता बताने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, दैट इज एडजेक्टिव। तो यहाँ पे यानी वॉयलेंट नहीं, वॉयलेंटली हो जाएगा, दिस इज एरर, है ना, दिस पार्ट इज एरर। अगला देखिए क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यूज सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन। देखिए ये अंडरलाइन किया गया था, बट यहाँ पे वो चीज़ें नहीं की गई है ना। वो मतलब क्या है, एरर है, टाइपिंग एरर है, इसे टाइपिंग एरर कहते हैं। तो आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि ये कहना चाहता है, ये यहाँ से आपका शुरू है, एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विथ अ कॉमन पर्पस। एक ऐसा ग्रुप जो किसी और से मतलब ना रखता हो, यानी वो चाहता है कि कोई मेरे ग्रुप में ना दूसरा आए, ना ही मेरे ग्रुप से कोई बंदा किसी और ग्रुप के ग्रुप में जाए। जो मतलब बहुत पॉजिटिव हो अपने ग्रुप, अपने फ्रेंड सर्कल्स को लेके, उसे हम क्या कहते हैं, क्लिप कहते हैं। ये आपके 10 सितंबर में जो पेपर हुआ था उसके फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में ये ऑलरेडी वन वर्ड आ चुका है, एंड आई हैव डिस्कस्ड। चलिए एंटोनिम्स बताना है आपका क्रूएल का। तो एंटोनिम्स अगर क्रूएल का बताना है तो ये तो बहुत सरल है, बहुत आसान। मैनेवलेंट मीन्स गंधाइला, जो मैल मीन्स होता है गंदा। चलिए क्या पूछा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा है, awkward moment in awkward moment और मैनर। awkward moment या मैनर, है ना। तो awkward moment हो या मैनर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, भद्दा,
यानी क्लमजीनेस, क्लमजीनेस मीन्स भद्दा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है, सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन। अंडरलाइन, अच्छा ये लिखा हुआ है, इसको आपको बताना है कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा। तो देखिए विच लेड डाउन, आपने कभी लेट डाउन जैसा शब्द नहीं पढ़ा है, हम हमेशा ले आउट कहते हैं, है ना। क्या है ले आउट? ले आउट अ टीजर ऑफ सब्सटेंसियस। तो आप देखिए जब कभी टीजर आउट होता है तो हम जैसे मतलब कभी किसी पिक्चर, किसी मूवी का टीजर क्या कहते हैं, टीजर आउट हुआ है ना। तो ले आउट होगा, ले डाउन नहीं होगा। तो यानी ये है आपका सही ऑप्शन। देखिए ले इनटू, अवे, अबाउट नहीं, ले आउट, ले आउट। ठीक है, चलिए इनकरेक्ट स्पेल पूछा है किसका, इसका एक्विटेंस, एक्विटेंस का आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपका ये वाला सही ना, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है, तो ए रहेगा, ई नहीं रहेगा। ठीक है, ए रहेगा, ई नहीं रहेगा। वैसे स्पेलिंग वगैरह में तो कुछ ज़्यादा समझाना नहीं होता। चलिए क्या पूछ रहा है, पैसिव पूछ रहा है भाई। पैसिव मतलब फ्री का मार्क्स, पैसिव मतलब फ्री का मार्क्स। विथ इन सेकेंड आपने देखा यहाँ विल है, हमें विल बी की जरूरत है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। द मैच विल बी, आपने देखा यहाँ पे प्लेड है, मतलब यही सही है। हर बच्चे को पता है कि पैसिव हमेशा और हमेशा अपने साथ क्या लेता है, थर्ड वर्ब, थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए जुवेनाइल का सब्स्टिट्यूट यानी सिनोनिम्स। जुवेनाइल मतलब होता है अंडर 16, अंडर 16 या अंडर 18, तो यानी यंग स्टूडेंट, यंग बच्चा जो अंडर 18 है। ठीक है, अब क्या पूछा है, करेक्ट स्पेलिंग पूछा है आपकी अप स्टेयर्स की। अप स्टेयर्स की यही पहली वाली स्पेलिंग ही सही है। चलिए अगला देखिए क्या है, सिनोनिम्स पूछा है आपका एडवर्सिटी की। एडवर्सिटी एग्जाम, मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा, किसी साल का ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें एडवर्सिटी ना पूछा गया। अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस ईयर से तैयारी की है ना, तो 1000 बार एडवर्सिटी पढ़ा है। एडवर्सिटी मीन्स होता है क्या, मिस फॉर्चून। एडवर्सिटी मीन्स आपदाएं, हाँ आपदाएं। चलिए अगला क्या है, अगला पूछा है ओवर स्ट्रंग। देखिए ये ओवर स्ट्रंग, ओवर स्ट्रंग जो है ये आपके 9 या 10 के 9 या 10 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें किसी ना किसी एक शिफ्ट में तो है ना। यानी कि आप, अच्छा आप ये एब्जॉर्व कर पा रहे हैं कि ये चीज़ें प्रीवियस ईयर करने से हमें कितना ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप ये समझिए कि ये अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको बताया ये वाला, ये कि ये आपके ही किसी शिफ्ट में पूछा गया है। 9 या 10 किसी भी शिफ्ट में, किसी ना किसी शिफ्ट में तो पूछा ही गया है। आप देखिएगा तो आप मार्क कर पाएंगे। देखिए ये किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा गया है। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी तो हर साल का कोई ना कोई एग्जाम ऐसा होता ही है जहाँ पूछता है ना। एडवर्सिटी ऐसा हर साल किसी न किसी शिफ्ट में, किसी न किसी पेपर में पूछा जाता है। तो यानी आप ये एब्जॉर्व करिए, अगर हम प्रीवियस ईयर ही सिर्फ फोकस करें, सिर्फ प्रीवियस ईयर। आई एम नॉट सेइंग टू यू कि आप कोई भी महंगी किताब खरीदिए या आप किसी का महंगा कोर्स खरीदिए। देखिए एक बार तो आपको कोर्स लेके पढ़ना ही है, ये जेन्युइन गाइडेंस है।
अगर आपको कोई कहे कि आप यूट्यूब से तैयारी कर लो, तो ये इसका मतलब कि वो आपको मूर्ख बना रहा है ना। तो आप ये एब्जॉर्व करिए कि आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं है वोकैब पढ़ने के लिए, वन वर्ड पढ़ने के लिए, इडियम्स पढ़ने के लिए। आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बस एक बुक होनी चाहिए, दैट इज़ किरण प्रीवियस ईयर और पिनेकल प्रीवियस ईयर, या किरण प्रीवियस ईयर या पिनेकल प्रीवियस ईयर। इन दो किताबों के अलावा तो आपको कोई और किताब लेने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी भी प्रकार का ब्लैक बुक, वाइट बुक, रेड बुक, इनकी किताब, उनकी किताब, किसी की किताब की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक किताब लीजिए, एक बुक लीजिए, दैट इज़ किरण प्रीवियस ईयर। और कुछ बच्चों को किरण प्रीवियस ईयर बहुत मोटी होती है, तो थोड़ा सा मोटी किताब देख के डर लगता है, तो आप पिनेकल प्रीवियस ही ले सकते हैं। अच्छा, मोटी क्यों होती है? क्योंकि वो बहुत लॉन्ग पेपर्स को डिस्कस करती है। जैसे अभी भी शायद किरण में 2011 से अब तक के पेपर डिस्कस किए गए हैं, और पिनाकल में आपके कुछ कम ईयर्स के हैं। ऑलमोस्ट हम ये चाहते हैं कि आप 5 से 6 साल, है ना, 5 and 6 ईयर्स के प्रीवियस ईयर अगर आप डिस्कस कर लेते हैं, आप पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको कोई और किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वोकैब आपको एटलीस्ट 10,000 वोकैब याद करना है। आप किताब उठाकर देखिए, चाहे आप वाइट बुक उठाइए, चाहे ब्लैक बुक उठाइए, चाहे रेड बुक उठाइए, पता नहीं कितनी बुक आई हमें तो ये समझ में नहीं आता कि इतना कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत क्या है ना। आप देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो किताबें एक दूसरे से मिलती रहती। अच्छा, वो किताब बनाते कहाँ से हैं? उसी प्रीवियस ईयर से। तो हम क्यों ना एक किताब खरीदें, दैट इज प्रीवियस ईयर। जो आएगा वो बोलेगा कि मेरी किताब अच्छी है, मेरी किताब ले लो, लेकिन आपको बस एक किताब लेनी है, किरण प्रीवियस ईयर, है ना। ये वीडियो रखिएगा, हम भी अपनी किताब निकालेंगे तो कहेंगे। चलिए अगला देखिए। ओवर स्ट्रंग मीन्स नर्वस होना। अगला देखिए, जंबल बताना है आपको, और ये जंबल और क्लोज टेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। दुनिया का कोई भी कोर्स ले लीजिए, आपको जंबल और क्लोज टेस्ट नहीं आ सकता जब तक आप इसकी खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर मेरी मानिए तो 2 आप क्लोज टेस्ट डेली प्रैक्टिस कीजिए। आप नए हैं, पुराने हैं, रिपीटर्स हैं, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नो मैटर, आप वीडियोस से 2 क्लोज टेस्ट डेली डिस्कस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और एटलीस्ट 5 PQRS। आप पुराने हैं, नए हैं, रिपीटर्स हैं, आपको अंग्रेजी आती है, आपको नहीं आती है, नो मैटर। ऐसा लग रहा है कि ये क्लोज टेस्ट पढ़ के हम अपना 1 घंटा बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद कीजिए, डेली उसको बर्बाद कीजिए। कुछ दिन बाद आप देखेंगे ना कि वो चीज़ें आपको अपने आप समझ में आने लगेंगी। ठीक, तो इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस में डेली रखिए, और कम से कम 30 वोकैब, 30 डेली न्यू वोकैब याद कीजिए, और पुराने वोकैब्स को लर्न कीजिए। यही एक तरीका है पढ़ने का। अदरवाइज आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन होने वाला नहीं। चलिए अगला देखिए क्या है। जंबल्ड है। जंबल्ड में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि हमारे सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है। ए से हुई है, ई से हुई है, डी से हुई है, बी से हुई है, यानी सी को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, ही हैड टेक अ बस, है ना। ही हैड टेक अ बस, उसे बस लेना पड़ा। अब देखिए ए के बाद क्या आएगा, टू हिज ऑफिस, उसे ऑफिस का बस लेना पड़ा, बिकॉज ही हैड हैड के बाद क्या आएगा, यानी ए के बाद सी आएगा। ही हैड नेवर लर्न टू ड्राइव, उसने कभी चलाना नहीं सीखा। अच्छा आप देखिए, आप जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आप समझने लगेंगे कि ही हैड टू
टेक अ बस, उसे बस लेना पड़ा, तो बस कहाँ का लेगा? हिज फ्रेंड, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हिम अ लिफ्ट वॉज ऑन वेकेशन, यानी ये कहना चाहता है कि उसको बस लेना पड़ा टू हिज ऑफिस, है ना। ही है, ही का पॉजेसिव हिज, टू हिज ऑफिस, तो यानी वो कह रहा है कि उसे उसके ऑफिस का बस लेना पड़ा बिकॉज ही हैड के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको वर्ब दिख रहा है, यानी हैड, यानी सी और ई का पेयर बना, और सी और ई का पेयर आप देखिए इसमें है और इसमें है। आपने देखा ए से शुरुआत है, ए से मारा, इसको कट किया, काम खत्म। ठीक है, आसान है नहीं? चलिए अब कौन सा है, एक और उड़ा दिया क्या भाई? नहीं, ठीक। अब क्या पूछा? फैटिग्यू, फैटिग्यू का सिनोनिम्स, टायर्डनेस, फैटिग्यू मीन्स थका होना, टायर्डनेस मीन्स थका होना। बहुत आसान है, 50 बार प्रीवियस ईयर में आया है, आपको बस प्रीवियस ईयर देखना है। फॉरबिड, फॉरबिड मीन्स मना करना, प्रोहिबिट, अच्छा इंटोनिम्स पूछा, सॉरी। फॉरबिड मीन्स मना करना, अलाउ मीन्स परमिशन देना, आज्ञा देना। नाउ दिस इज द क्लोज टेस्ट दैट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट इन क्लोज टेस्ट सीरीज। और क्लोज टेस्ट सीरीज में हम आपको बताएंगे कि कैसे क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीका बताएंगे हम आपको। कोई जादू, कोई ट्रिक कुछ काम नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रैक्टिस ही हमें एट द एंड हेल्प करता है, तो हम आपको प्रैक्टिस करना सिखाएंगे। हमारी क्लोज टेस्ट की सीरीज चल रही है, आप उसमें जरूर आए, हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक जेन्युइन टीचर, देखिए होता क्या है, आपको बहुत लोग मिलेंगे लेकिन जेन्युइन कम मिलेंगे। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जेन्युइन टीचर चाहिए या फिर वो यूट्यूबर चाहिए या यूट्यूब वाला। देखिए शुरुआत तो हमने भी यूट्यूब से की है, बट कुछ टीचर जेन्युइन होते हैं, कुछ टीचर बस ऐसे ही यूट्यूब चलता है वो चलाते रहते हैं ना। तो आप जो है चीज़ों को सेलेक्ट कीजिए, बाकी आपकी इच्छा। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए।